जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। कन्याओं के द्वारा संध्या के व्रत के साथ साथ नौरते के व्रत भी करवाना आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं नौरते की पूजा विधि। अमावस्या के दिन संध्या को विसर्जन करने के बाद जलाशय से पत्थर के छोटे छोटे 9 कंकर लेकर आती हैं, जिन्हें पूजा के स्थान पर रखा जाता है तथा दोनों में गेहूं के ज्वारे बोए जाते हैं। प्रतिदिन स्नान करके 9 दिनों तक इन कंकरों की 9 फूलों व 9 धूप चढ़ाकर पूजा की जाती है तथा जवारों में पानी सींचा जाता है। इस कार्य को नौरते का व्रत कहते हैं। इस व्रत में 9 दिनों तक एक समय ही भोजन किया जाता है एवं फलाहार किया जा सकता है। इस व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। वैसे यह व्रत 9 वर्ष तक किया जाता है, किंतु कम से कम 5 वर्ष तक तो इसे अवश्य ही करना चाहिए। आइए जानते हैं नौरते की उद्यापन विधि। 5 वर्ष तक व्रत करके 5वें वर्ष 9 दिनों तक व्रत व पूजन करके 9वें दिन नौरते अर्थात 9 कंकर के सामने जवारे रखें या प्लेट में 5-5 मैदा के खाजे अर्थात पापड़ी, रुपया, कंकु, हल्दी, आटी, अक्षत, गोल सुपारी रखकर पूजा करें व संकल्प लेवें। गुड़ घी से धूप करें एवं आरती करें। ये दोनों सामग्री सहित 9 कन्याओं को देवें। कृपया इन सामग्री में मेहंदी नहीं रखें। इसके पश्चात 9 कंकरों और ज्वारों को फूल पत्तों सहित जलाशय में विसर्जन कर दें। आइए सुनते हैं नौरते की पहली कथा। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी का विवाह हो चुका था। बहुओं ने तो बचपन में नौरते के व्रत किए थे, किंतु साहूकार की बेटी ने ना तो संजा मांडी, ना उजोना किया और ना ही नौरते का व्रत किया। जब साहूकार ने बेटी को ससुराल पहुंचाया तो नौरते ने विचार किया कि इस लड़की ने मेरा व्रत नहीं किया है, इसलिए इसके द्वारा पूर्व में किए गए अन्य व्रतों के फलों को लगने नहीं दूंगा। ऐसा विचार कर नौरता लड़की के ससुराल भंवरे का रूप धारण कर उसके साथ चल दिया। नौरता रोज रात्रि को लड़की के कमरे में आता और लड़की का मुंह गधे जैसा बना देता। जब उसका पति आता तो अपनी पत्नी का चेहरा गधे जैसा देखकर वापस चला जाता। आधी रात बीतने पर नौरता डोली बनकर ढोल बजाता और पान खाकर कमरे में इधर उधर थूक देता तथा भंवरा बनकर लड़की के आसपास भन भन की आवाज करता, जिससे उस लड़की को नींद नहीं आ पाती। इस प्रकार कई दिन बीत गए। लड़की परेशान होकर दुबली व बीमार रहने लगी। पति व पत्नी यह बात किसी से न कहते, किंतु एक दिन लड़की के देवर ने उससे पूछ ही लिया, क्यों भाभी, आप इतनी दुबली व कमजोर क्यों होती जा रही हैं? क्या हमारे भैया आपसे नाराज तो नहीं रहते? वह बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब तो देवर ने सोचा कि भाभी बात बताने में शर्म कर रही है। मुझे ही देखना होगा कि भाभी को भैया क्या बोलते हैं अथवा अन्य क्या कारण हो सकता है। यह पता लगाने के लिए देवर भाभी के कमरे में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि एक आदमी आकर ढोल बजाता है तथा पान खाकर इधर उधर थूक देता है और फिर भंवरा बनकर भाभी के आसपास भन भन करके घूमता है। तभी देवर ने वहां से निकलकर भंवरे को झाड़ू मारकर नीचे गिरा दिया। जब भंवरा नीचे गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, तब देवर ने पूछा, तू कौन है और यहाँ क्यों आता है? मेरी भाभी को क्यों परेशान करता है? तब भंवरा बोला कि मैं नौरता हूँ। बचपन में तेरी भाभी ने सभी व्रत अलूना सोमवार, पोष के इतवार, पोसी पूनम, तारामणि, बाट बुहारन, अबोला व्रत, सातिया बनाना, तुलसी की पूजन करके जल चढ़ाना, तुलसी बेवड़ा, ओंकारी आठे आदि किया है, किंतु मेरा व्रत नहीं किया, इसलिए मैं इसे परेशान करने आता हूँ।
जब तक यह मेरा व्रत नहीं करेगी तब तक मैं इसे परेशान करूंगा। यह बात सुनकर देवर बोला कि तुम्हारा व्रत कैसे करना चाहिए? नोरता बोला, इससे 5 साल तक संजा होली मनवाओ और उसका उजोवना करें। उसके बाद 9 साल तक नोरता करें। व्रत करने के बाद उजोवना करें, तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तभी इसे सभी व्रतों का फल प्राप्त होगा। जब बहू ने व्रत करके उजोवना किया तब उसे फल प्राप्त हुआ। आनंद मंगल से रहने लगे। अतः लड़कियों को बचपन में संजा व नोरते के व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को डूमरा डूमड़ी का व्रत भी कहते हैं। धन्यवाद।